ओम शांति। अभी हम आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। 22 अक्टूबर। सबसे पहले आज बाबा ने बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चों की निशानी सुनाई कि वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दिवाली आदि पर कितना बारूद जलाते, अल्पकाल की खुशी मनाते। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी क्योंकि तुम तो वनवास में हो। मनुष्य तो दशहरे के बाद दिवाली मनाते, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, देवी देवताओं के मंदिर में जाते, लेकिन देवी देवताएं कौन है उन्हें तो जानते ही नहीं। उन्होंने तो देवियों के हाथों में भी अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं, जबकि देवियां तो डबल अहिंसक थी। और यहाँ तो बाप आकर आत्मा का दिया जगाते, जिससे तुम सदा के लिए खुश नसीब बन जाते हो। और आगे बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अकाले मृत्यु ही नहीं होती। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि इस समय तुमको नष्टो मोहा मोहजीत बनना है। सतयुग में तो सब मोहजीत होने ही हैं। बाबा ये नहीं कहते कि तुम देह से ममता मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि तुमको मिली है कि ये सब खत्म होने वाला है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा, जिसके लिए बाबा तुम्हें अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने के लिए आए हैं। इस पुरानी दुनिया को, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना है। और फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान मिटाने के लिए 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह भान टूट जाएगा। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं तो बाबा ने ये प्रैक्टिस करने को कहा है कि यहाँ तुम्हारे अंदर जरा भी देह अभिमान नहीं होना चाहिए, बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर सतयुग में तुम्हें सुख घनेरे मिलेंगे। और आगे बाबा ने एक कहावत सुनाई कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी सबका भला होना है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनेंगे तो सबका भला हो जाएगा। और आगे बाबा ने अल्लाह अवलदीन का खेल भी बताया कि ठगा करने से राजाई मिलती। तो अल्लाह बाप अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवलदीन का साक्षात्कार कराते। अल्लाह माना शिव बाबा, अवलदीन माना स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की राजाई। और फिर बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन देते हुए कहा कि बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, तो तुम्हें किसी भी बात में संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। और आज के वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन उनको नशा विजय का था, ऐसे आप भले गवर्नमेंट सर्विस करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से सदा समर्थ बनेंगे।
जितना तुम्हारे अंदर सेवा भाव होगा तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। क्योंकि गाया जाता है कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। तो सदैव अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति में रहकर विश्व कल्याणकारी हूँ, सदा इस स्मृति से सेवा करनी है, श्रेष्ठ भावना से सेवा करनी है। भले साधारण कर्म करते हो, लेकिन बुद्धि में ये रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो इससे सेवा तो होगी ही, लेकिन सेवा का फल भी मिलेगा और सेवा का बल भी मिलेगा। और लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा कि गोडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गोडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। तो आज एक तो पूरा दिन गोडली स्टूडेंट हूँ, इस स्मृति में, इस स्वरूप में रहना है। और दूसरा, कोई भी कार्य करते, साधारण कर्म करते, बुद्धि में ये रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे विश्व की हर आत्मा को शांति, शक्ति, सहयोग देना है। यही मेरा कर्तव्य है, यही बाप की मेरे लिए शिक्षा है। अच्छा, ये थे आज की मुरली के मुख्य पॉइंट। ओम शांति, ओम शांति।